बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। हैप्पी बर्थडे टू यू इमरान खान साहब। जी हाँ, आज 5 अक्टूबर 2022 है और आज से 70 साल पहले, ठीक 70 साल पहले 1952 में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी कहलाते हैं, वो पैदा हुए थे और इस तरह से आज इमरान खान साहब पूरे 70 साल के हो गए हैं। आज मैंने सोचा कि रोज़ाना ही इमरान खान साहब कभी जलसा करते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो कौम से बकौल उनके वो खिताब करते हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं कि जिस पे बहुत से लोग तनकीद करते हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ, मैं भी तनकीद करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एज़ ए क्रिकेटर और एज़ ए पाकिस्तानी हीरो मैं उनकी इज़्ज़त नहीं करता, बिल्कुल करता हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना आज, यानी आज का जो दिन है जो कि अभी शुरू हुआ है, तो आज के दिन सिर्फ इमरान खान साहब की जो अच्छी-अच्छी बातें हैं वो की जाएँ। और वो इसलिए कि शायद अगर उन मेरी ज़िंदगी से अगर उनकी पॉलिटिक्स को निकाल दिया जाए, जो वो उन्होंने की है, और वो भी सारी पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में भी कुछ उनकी ऐसी चीज़ें जिनको निकाल दिया जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी है वो जिद्दोजहद से इबारत है। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो, या फिर जो उनका क्रिकेट करियर है। तो मैंने सोचा आज जो है वो कुछ जो खान साहब की अच्छी-अच्छी बातें हैं, बस वो करते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि आज उनका दिन है। और खान साहब जो हैं वो यकीनन आज के दिन जो है वो चाहेंगे कि उन्हीं से मुताल्लिक जो है वो सब बात करें, अच्छी-अच्छी बातें करें। तो तनकीद के लिए और कोई दिन रख लेते हैं और करते रहेंगे यकीनन। लेकिन आज का जो दिन है, ये जो वीलॉग है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खान साहब की जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके मैं नाम करता हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ क्विकली, क्योंकि मेरी जो पर्सनल कहते हैं ना कि यादें वाबस्ता हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली 1992 का जो वर्ल्ड कप है, वो मैं कभी फ़रामोश नहीं कर सकता। और उसकी वजह ये है कि मैं फ़ख्रिया कहता हूँ कि जी मैं 90s किड हूँ। एक ऐसा दौर जबकि हम उस ज़माने में स्कूल में थे और वर्ल्ड कप हो रहा था, और वर्ल्ड कप के मैचेज़ हमने जो है वो रातों को जाग-जाग के देखे। उसकी वजह ये थी कि रमज़ान का महीना था और जो वर्ल्ड कप हो रहा था वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। तो जो टाइम डिफ़रेंस था उसकी वजह से रात को काफ़ी लेट मैचेज़ शुरू होते थे। यहाँ तक कि कई मैचेज़ तो सुबह भी शुरू हुए, जो कि ज़ाहिर है डे नाइट मैचेज़ थे। अच्छा, तो इमरान खान साहब जो हैं वो एक हम ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स थे क्रिकेट में। और जब उन्होंने क्रिकेट का आगाज़ किया तो 80 की दहाई में वो बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका जो है वो शुमार होने लगा था। यानी एक ऐसा दौर जब उस ज़माने में रिचर्ड हैडली, कपिल देव जैसे जो हैं वो ऑलराउंडर्स मौजूद थे, या इयान बॉथम जैसे ऑलराउंडर्स जो हैं वो मौजूद थे। उसमें इमरान खान साहब ने अपनी जगह बनाई, और ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि उनको पीछे छोड़ दिया, उनसे आगे निकल गए। आज भी अगर आप रिकॉर्ड बुक देखें तो इमरान खान साहब का जो रिकॉर्ड था उस ज़माने में, वो इयान बॉथम, रिचर्ड हैडली और कपिल देव से एज़ एन ऑलराउंडर बहुत बेहतर था। यानी सिर्फ एवरेज की अगर हम बात कर लें तो जो उनकी एवरेज थी, बैटिंग एवरेज इमरान खान साहब की एज़ बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट, वो 37 थी, 37 रन्स, ठीक है? और बॉलिंग एवरेज जो थी वो उनकी 22 थी। तो ये अगर आप बाकियों की देखें, उनके जो हम असर ऑलराउंडर्स थे, उनसे ये बहुत बेहतर थे। दिलचस्प बात, एक बड़ी मज़े की बात मैं उनके करियर से रिलेटेड जो है वो आपको बताऊँगा, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बताऊँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। यानी इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ वो रिकॉर्ड जो हैं वो आज भी मौजूद हैं और आज भी वो उनसे मुंसलिक हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के वाहिद क्रिकेट कप्तान जिन्होंने भारत को भारत में हराया, ठीक है? वो पहले कप्तान थे पाकिस्तान के जिन्होंने भारत को भारत में ही जो है वो टेस्ट सीरीज़ हराई थी। और इसके अलावा वो पहले कप्तान जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ को जो है वो वेस्ट इंडीज़ में जो सीरीज़ थी वो बराबर की। एक ऐसा दौर जब डरते थे सब, जिनकी काँपें टाँगती थी उस ज़माने में वेस्ट इंडियन टीम से, वो ऐसे लंबे-लंबे जो हैं वो बहुत ही मतलब यानी कि अल्लाह माफ़ करे, उस ज़माने में कहते थे कि जी वो हैबतनाक किस्म के प्लेयर्स हैं। हालाँकि बड़े अच्छे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन खौफ़ था। जब टीम वहाँ जाती थी तो ये तसव्वुर किया जाता था कि ये सही सलामत वापस नहीं आएँगे, बल्कि ये टूटे-फूटे वापस आएँगे। बड़ा मज़ाक उड़ता था उस ज़माने में। लेकिन इसके बावजूद खान साहब जो हैं उन्होंने मज़ाक उड़वाया नहीं, बल्कि उन्होंने जो है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम की ऐसी की तैसी की सीरीज़ जो है वो ड्रॉ की। ये उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, इंग्लैंड को 1987 में इंग्लैंड में ही सीरीज़ हराई। तो ये जो रिकॉर्ड था वो भी उनके हिस्से में आया कि जी पहली दफ़ा जो है वो इंग्लैंड को इंग्लैंड में जो है वो हराया पाकिस्तान ने। और उस वक़्त जो लीड कर रहे थे यानी कप्तान थे वो इमरान खान थे। जो उनका क्रिकेटिंग करियर है वो 1971 से 1992 तक है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो बाकायदा तौर पे रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट उन्होंने पहले ही ले ली थी, लेकिन बड़ी मज़े की ये बात है
कि शायद आप लोगों को या बहुत से लोगों को ना पता हो कि रिटायरमेंट वो पहले ही ले चुके थे वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन उनको वापस लाया गया। और लाया कौन था उनको? उनको उस वक्त के जो सदर थे पाकिस्तान के, ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने कहा था कि जी खान साहब, आप वर्ल्ड कप आ रहा है, आप वर्ल्ड कप खेल के और वर्ल्ड कप जो है वो खेलने के बाद बेशक आप रिटायर हो जाएं। तो उनकी जो ख्वाहिश थी, कुछ और भी दीगर लोगों का दबाव था, जिसकी वजह से खान साहब ने ये फ़ैसला किया। और उस वक्त भी खान साहब जो है वो उन्होंने यू टर्न लिया था, तो रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन वो वापस आए। उन्होंने जो है वो कप्तानी की टीम की, और न सिर्फ कप्तानी की बल्कि 92 का जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वो जिता कर भी वापस आए थे। तो यू टर्न का आगाज़ उस ज़माने से हो गया था। एनीवे, ऑन ए लाइटर नोट, आज मैंने कहना कोई तनकीद नहीं करनी खान साहब पे, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है। अच्छा, फिर इसके अलावा पाकिस्तान के वाहिद कप्तान, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, क्योंकि 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है वो तो आज तक किसी ने जिताया ही नहीं है, 1992 के बाद हम जीते ही नहीं है, तो वाहिद कप्तान ही है वो अब तक जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, और अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। आज उनकी जो है वो 70वीं सालगिरह भी है। अच्छा जी, वाहिद प्रोफेशनल खिलाड़ी जो कि सियासत में कामयाब हुए, ठीक है, ये भी एक दिलचस्प बात है, क्योंकि और भी जो है वो क्रिकेट, ये कह लें कि जो स्पोर्ट्समैन थे वो आए थे, लेकिन वो इस तरह से कामयाब नहीं हुए जितने इमरान खान साहब कामयाब हुए। अच्छा जी, वाहिद इंसान जो बतौर खिलाड़ी या स्पोर्ट्समैन मुल्क के वज़ीर आज़म बने, ये भी एक जो है वो रिकॉर्ड है, एक मुनफरिद चीज़ है जो कि उनसे जुड़ी हुई है। अच्छा, फिर ये कि जी एक और बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, टेस्ट मैचेस में 6 मरतबा 10 विकेटें लेने वाले वो खिलाड़ी हैं, और ये आज तक रिकॉर्ड है, क्योंकि उस ज़माने के जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, जिसमें जो टेस्ट क्रिकेट में यानी वसीम अकरम और वक़ार यूनिस, वो भी 6 मरतबा नहीं, वो भी 5-5 दफ़ा 10 विकेटें ले चुके हैं एक टेस्ट मैच में। तो ये रिकॉर्ड आज तक इमरान खान साहब के पास है कि जी किसी भी, और उनके बाद भी ये तोड़ा नहीं है किसी ने, ये अभी तक नहीं टूटा। 6 मरतबा एक टेस्ट मैच में 10 विकेटें लेने का जो रिकॉर्ड है वो खान साहब के पास है। अच्छा जी, एक और जो दिलचस्प बात है वो ये कि वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्हें अदम एतमाद के वोट पर बाहर निकाला गया। तो ये भी रिकॉर्ड है, ठीक है ना, ये भी एक रिकॉर्ड है कि जी उनको जो है ना वो बाहर निकाला गया, लेकिन इससे पहले जितने भी थे वो उनके खिलाफ अदम एतमाद नाकाम हुई थी, लेकिन पहले जो हैं वो वज़ीर आज़म वो बने जिन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए बाहर निकाला गया। अच्छा जी, एक और बड़ी दिलचस्प बात है ये कि वाहिद सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म हैं जो इतने फ़िट हैं जिस्मानी तौर पे। आई मीन मेरा ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो ज़हनी तौर पे फ़िट नहीं है, जिस्मानी तौर पे वो जितने फ़िट हैं और कोई भी नहीं है। कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख़ में इतना फ़िट नहीं रहा, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो स्पोर्ट्समैन है। वो रोज़ाना जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, और कहते हैं ना कि टिका के खाते भी हैं। तो खाना-शाना, मतलब वो दूसरा वाला खाना नहीं, तो खाते भी हैं और वो जान बनाते हैं। तो इस वजह से वो जो है वो बड़े ज़बरदस्त उनकी फ़िटनेस है। अच्छा जी, अब मैं जो आपको ये बात बताने वाला था ना वो ये थी कि इमरान खान साहब, जो मैंने आपको बताया कि जो उनका जो क्रिकेटिंग करियर था जिसमें वो बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता था, और अपने वक्त के हम असरों के जो मुकाबले में वो सबसे ज़्यादा, अच्छा न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो परफॉर्मेंस उनकी क्रिकेट में अच्छी थी, बल्कि वो इन बाकियों से, क्योंकि जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ना, ज़रा आप गूगल करके देखिएगा। कपिल देव, शायद आपने मूवी देखी होगी, कपिल देव साहब की अभी आई है वर्ल्ड कप 1983 जो जिताया था। तो कपिल देव को ले लें, रिचर्ड हेडली जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से था, अच्छा वो भी मतलब यानी कि शक्ल और सूरत बस ठीक है, बस मतलब नॉर्मल। इयन बॉथम, वो भी कोई ऐसी शक्ल और सूरत नहीं। कपिल देव ज़ाहिर है आप जानते ही हैं। तो ये कोई मतलब कोई ऐसे हैंडसम किस्म के लोग नहीं थे। जो स्टारडम मिला है ना इमरान खान साहब को आने के बाद, उसने हिला के रख दिया। उसने उस वक्त जो है उस स्टारडम, वो किसी के पास नहीं था स्टारडम। क्रिकेट की दुनिया में वो स्टारडम किसी के पास नहीं था जो इमरान खान साहब जो है उनको मिला। और बुनियादी वजह इसकी थी कि भाई हैंडसम थे, नो डाउट इसमें, और ख़वातीन मरती थी उनके ऊपर। और जो यानी कि मुझ समेत बहुत सारे उस दौर के जो बच्चे थे, जो हम जब उस ज़माने में बच्चे थे, वाकई हमारे लिए एक आइडियल थे इमरान खान साहब, ठीक है जी, हैंडसम सुपरस्टार, सेलिब्रिटी, यानी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी, वो उनसे कोई मतलब ऊपर था ही नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकियों के मैंने कहा ना, आप जाके गूगल कीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई इमरान खान साहब जो है ना वो अपने वक्त में, उनको एक वक्त ही आया ना कि उनको प्ले बॉय भी कहा गया। वो रीज़न उसके जो भी हैं, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता आज, लेकिन उनको प्ले बॉय भी कहा गया। और भाई लोग मरते थे, ख़वातीन मरती थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो भी मरते थे वैसे ख़वातीन पे, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा मरती थी। अच्छा जी, इमरान खान साहब जो हैं उनकी 3 शादियाँ हुई, 2 से जो है वो अलहदगी हो गई, और उनके 2 बच्चे हैं, लंदन में जो है वो मुकीम हैं।
तो खान साहब जो हैं उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है, मैंने कहा उस पर आज कोई डिस्कशन नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ जो जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना खान साहब की, क्योंकि आज उनकी सालगिरह है भाई। हमारे घर में भी जब जो भी बच्चे होते हैं, जब उनकी सालगिरह होती है ना, तो हम कहते हैं यार आज इसका दिन है, आज इसको कुछ मत कहना, इसको डांटना भी मत, इसको शरारत भी करने दो, जो मर्जी करने दो। मैंने सोचा यार आज कम से कम खान साहब की मैंने कोई तनकीद नहीं करनी, ठीक है। वो आगे इंशाल्लाह दिन है, वो करते रहेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी यादें, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप 92 देखा है, एंजॉय किया है। हमने उसके लिए कहते हैं ना कि रातें, अपनी नींदें रातों की जो है वो ख़राब की हैं। हमने उठ के और हमने दुआएं मांगी हैं, बैठ के नमाजें पढ़ते थे, दुआएं मांगते थे, या अल्लाह ये मैच बड़ा एक मतलब ज़बरदस्त उस वक्त दिलचस्प यादें उससे वाबस्ता हैं, तो हम भूल नहीं सकते। वो गोल्डन मेमोरीज़ हैं जो कभी दिल से जो है वो निकाली नहीं जा सकती। एक बात जाते जाते आखिरी, वो ये कि मैंने बताया एवरेज खान साहब की एज ऑलराउंडर जो है वो अपने हम असरों से बहुत अच्छी थी। 37 बैटिंग की और 22 जो है वो बॉलिंग की। लेकिन जो उनके क्रिकेटिंग करियर के, यानी क्रिकेट करियर के जो आखिरी 10 साल थे, यानी रिटायरमेंट से पहले 10 साल, उसमें उनकी एवरेज और अच्छी हो गई थी, और बेहतर हो गई थी। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। तो इसको ज़रा रिलेट कर लीजिएगा अब आप पॉलिटिक्स से इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आखिरी 10 साल में खान साहब की जो बैटिंग एवरेज थी वो हो गई थी 50 टेस्ट क्रिकेट के अंदर, 50, ठीक है। और बॉलिंग एवरेज उनकी हो गई थी 19। तो बेहतर हो गई बॉलिंग एवरेज भी और बेहतर हो गई थी बैटिंग एवरेज भी। तो जो आखिर के 10 साल थे वो बज़ाहिर ये तो होना चाहिए ना कि जी बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, इसको तो मतलब नहीं खेलना चाहिए। बहुत सारे प्लेयर जो हैं उनकी एवरेज ख़राब हो जाती है। खान साहब तुसी ग्रेट हो वैसे। आखिरी क्रिकेट के जो उनके करियर के 10 साल थे उसमें एवरेज भी अपनी बेहतर कर ली। नाउ लेट्स सी कि जो उनका जो सियासी करियर है, ज़ाहिर है 26-27 साल तो हो चुके हैं उनके सियासी करियर को, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं बल्कि। तो अब देखना ये है कि जो उनका जो आखिरी, अब ये अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, लेकिन ज़ाहिर है ये एक लास्ट उनकी जो है वो पॉलिटिकल इनिंग्स चल रही है। उसमें ये देखना है कि उनकी जो एवरेजेस हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने क्रिकेट करियर की तरह बेहतर होती हैं या नहीं। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।